नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म हिंदी के राही में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का प्रथम पाठ पढ़ेंगे, जो सूरदास के पद के नाम से पाठ्य पुस्तक में संग्रहित है। सूरदास हिंदी के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं और वल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं। इनका प्रथम पद है, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनय तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इनकी व्याख्या है, इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से हंसी हंसी में कहती हैं कि तुम बड़े ही किस्मत वाले हो, जो कृष्ण के पास रहकर उनके प्रेम से दूर रह गए हो। तुम ऐसे हो जैसे कमल का पत्ता, जो पानी में तो होता है पर गीला नहीं होता। जैसे तेल की घड़ी पानी में डाली जाए तो भी उस पर पानी की बूंद नहीं टिकती, वैसे ही तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम को नहीं समझ पाए। तुमने कभी प्रेम की नदी में पैर भी नहीं रखा। तुम तो बड़े समझदार हो, इसलिए प्रेम में नहीं डूबे। लेकिन हम तो भोली भाली और सीधी सादी हैं, इसलिए हम कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह खो गई हैं, जैसे चींटियाँ गुड़ की तरफ खिंचती हैं। यहाँ कठिन शब्दों में पुरैनी पात का अर्थ है कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, जो कि जल के भीतर रहता है। अगला पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो। नाही परत कही, अवधि असार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश ने सुनि सुन, बिरहनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जित ही ते, उड़ते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा न लही। इस पद का अर्थ है, इस पद में गोपियाँ कहती हैं कि उनके दिल की बात उनके दिल में ही रह गई, क्योंकि अब वे कृष्ण से अपनी बात खुद नहीं कह सकती। वे उद्धव को यह बात कहने के लिए ठीक नहीं मानती और साफ कहती हैं कि वे सिर्फ कृष्ण से ही अपना मन कहना चाहती थीं, किसी और से नहीं। वे बताती हैं कि उन्होंने बहुत समय तक कृष्ण के लौटने की उम्मीद में अपने दुख और विरह की पीड़ा को सहा, लेकिन अब जब कृष्ण ने खुद आने की बजाय सिर्फ ज्ञान और योग की बातें भेजी, तो उनका दुख और बढ़ गया। वे कहती हैं कि जो इंसान दुख में होता है वह अपने सहारे को याद करता है, लेकिन हमारे अपने ही कृष्ण आज हमारे दुख का कारण बन गए हैं, अर्थात हमारे जो अपने सहारे थे वे ही हमारे दुख का कारण बने हुए हैं। अब हमें धैर्य नहीं होता, क्योंकि जिस उम्मीद पर जी रहे थे वह भी टूट गई है। सच्चे प्रेम बदले में प्रेम मिलना चाहिए, सच्चे प्रेम में बदले में प्रेम ही मिलना चाहिए, पर कृष्ण ने हमें धोखा दिया है और प्रेम की मर्यादा तोड़ दी है। तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर। यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस, निस काने काने जकरी। सुनत जोग लागत ऐसो, ज्यों
करो ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर्य तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। इस पद की व्याख्या है। इस पद में गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उनके जीवन का सहारा है। जैसे हारिल पक्षी एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर जीता है, उन्होंने अपने मन में बोल और कर्म से कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया है। उन्होंने उदाहरण दिया है गोपियों ने कि जैसे हारिल नामक पक्षी एक लकड़ी को ही अपना जीवन मानता है, वैसे ही गोपियों ने कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया है। वे बताती हैं कि दिन हो या रात, जागते हों या सपने में, हर समय उनका मन बस कृष्ण में ही लगा रहता है। उनके उद्धव का ज्ञान और योग उन्हें उद्धव का ज्ञान और योग का संदेश बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह उन्हें कड़वी ककड़ी जैसा ही लगता है। गोपियाँ कहती हैं कि हमें तो पहले ही कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम तुम्हारे कहने पर योग वाला रास्ता अपना नहीं सकते, क्योंकि हमने इसे कभी जाना ही नहीं। वे कहती हैं कि यह संदेश जाकर उन लोगों को दो जिनका मन चंचल हो। हमारा मन तो एक जगह रम गया है, क्योंकि हमारा मन पहले ही पूरी तरह से कृष्ण में लग चुका है। चौथा पद है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए चलत जूहते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। इस पद की व्याख्या है। इस पद में गोपियाँ हंसी में कहती हैं कि लगता है श्री कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है, क्योंकि वे कहती हैं कि कृष्ण तो पहले से ही बहुत चालाक थे, लेकिन अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी समझ और तेज हो गई है। यहाँ वे कृष्ण को लाना देते हुए कहती हैं कि इसलिए उन्होंने हमारी हालत सब कुछ जानते हुए भी हमारे पास उद्धव को भेजा और योग का संदेश भिजवाया। गोपियाँ कहती हैं कि इसमें उद्धव का कोई दोष नहीं है। वे तो अच्छे इंसान हैं जो दूसरे की मदद करना चाहते हैं। फिर वे कहती हैं कि उद्धव जब मथुरा लौटो तो कृष्ण से कह देना कि जब से वे मथुरा जाकर रहे हैं, तब वे हमारा मन भी साथ ले गए थे, अब उसे वापस कर दें। वे तो मथुरा में बुरे लोगों को सजा देने गए हैं, लेकिन खुद ही हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि एक अच्छा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का ख्याल रख सके और उन्हें दुख न दे। यह असली राजधर्म है। यह थी इन पदों की व्याख्या। अगली वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न हल करेंगे।